प्रधान संपादक भी हैं और अपने बातों से समझाएंगे। आज इस शोक सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय रामेश्वर प्रसाद चौधरी जी, जो अभी तक गायब हैं, उनसे आग्रह करता हूं यदि वो इधर उधर हैं तो शीघ्र आ जाए। आप गैर जिम्मेवाराना हरकत कर रहे हैं। आपकी अनुपस्थिति में कार्यक्रम चल रहा है, तो आपका स्वागत है, आप आ गए। अध्यक्ष जी, हमारे अर्जक संघ के वरिष्ठ साथी और अर्जक सांस्कृतिक समिति के पूर्वाध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुमार पथिक जी, आप सकलदेव मांझी जी, आप बेबी कुशवाहा जी, आप रामविलास मांझी प्रसिद्ध जादूगर जी, और आप भैया भागीरथ कुशवाहा जी, और आप निवेदक सह आयोजक राजीव रंजन कुमार जी, अवधेश शर्मा जी संचालक, और हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित घर की महिलाएं, गांव ग्राम के बच्चे बुजुर्ग, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, वो सारे लोग, गांव की महिलाएं, जवान, बच्चे बच्चियां जो इधर उधर सुन रही हैं, उन सबों को क्रांतिकारी अभिनंदन। जय अर्जक, जय शोषित। जिन बातों को वक्ताओं ने बोल दिया है, मैं उन बातों को नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बातें छूट गई है उनको मैं बोलूंगा। और चूंकि नरेश बाबू जो थे, यशः का नरेश प्रसाद, ये मेरे अंतरंग दोस्तों में से थे। ये हरि मेहता को अपना गुरु मानते थे, यशः का हरि मेहता को। और जब जब चुनाव लड़ा, हमारा साथ दिया। जब जब जिला में समाहरणालय पर बैठक होती, धरना रखते, ये साथ होते। लोगों ने कहा है, क्या ये कहावत है, लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूर, लीक छोड़ तीनों चले, शायर शेर सतुभपुर। तो ऐसे में नरेश बाबू थे। नरेश बाबू एक शायर थे, शोषितों के गीत लिखते थे और मंच पर गाते थे। ये शेर थे, इनकी तुलना मैं नहीं कर पाऊंगा और किसी से। ये ऐसे व्यक्ति थे जो शेर थे, जिस पद पर चल दिया, इन्होंने मुड़ करके नहीं देखा कभी, और चलते रहे अनवरत। यही कारण है कि बुद्ध को भी समझा उन्होंने। पहले जगदेव प्रसाद को समझा हमारे संसर्ग में, फिर अर्जक संघ को समझा, फिर अम्बेडकर को समझा, और बुद्ध तक पहुंच गए और समझने का काम किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो अब इनको, हमको नहीं पता था, लेकिन राजीव ने बताया कि ये घोषणा कर चुके थे, ये कह चुके थे कि अब हम नहीं बचबो, हमरा कैंसर हो गया। लेकिन 2-3 बार हमने बात किया इनसे, हमसे कभी नहीं ये बात बोले कि राही जी हम इस स्थिति में, और वो बेचारे चले गए। अब खोने का सिलसिला हुआ। पहले तो इनकी पत्नी ने नहीं खोया, फिर राजीव और राजीव के परिवार, बेटी, बहन और सारे लोगों ने इन्हें खोया। फिर हम लोगों ने
एक सुरमा मित्र खोया, एक शायर कवि खोया, एक शेर व्यक्ति खोया जो जिस पद पर चल दिए उसका पक्का हो गए, और एक सपूत खोया, इंसान खोया जिनको गलत लोगों से सदमा लगती थी तो भीतर भीतर बहुत कुंठित होते थे। उस सपूत को भी हमने खोया। अब बचा क्या? बचा एक चीज जो बेटा ने कह दिया है, राजीव ने, कि चचा हमको थोड़ी सी ताकत दीजिए और थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। मैं हिंदू तो नहीं रहूंगा, मैं बौद्ध हो जाऊंगा। इस पर मैंने पीठ ठोक दिया है उसको और कहा बेटा तुम बौद्ध हो गया तो ये घर हमारा हो गया, और मैं हर वर्ष 6 जुलाई को आऊंगा। और शेर का बच्चा शेर होता है, उसको हिम्मत चाहिए, वो आज नहीं तो कल शेर साबित होगा। कि मैं आप लोगों के बीच ये बात कह देता हूं। और जो नरेश प्रसाद के बीच, नरेश महतो के बीच, जैसा कहीं नरेश महतो के बीच जो जज्बा थी, उस जज्बा को उसमें भरने की जरूरत है, उसके घर परिवार में भरने की जरूरत है और उसे कायम करने की जरूरत है, जो हम लोग करेंगे और हम लोग कर रहे हैं। और पीठ ठोक दिया है, वो तैयारी के शिखर पर चल चुका है और आज पूरी शरण के बीच भी वो लिया है थोड़ा सा उसका ये, और आगे लेने वाला है। तो इसके लिए मैं उसको बार बार बधाई दूंगा और ये कहूँगा कि बेटा तुम अपने इस नरेश प्रसाद के जज्बे को अपने भीतर भरो और परिवार को इस रूप में सुदृढ़ करो। और हम तुम्हारे साथ खड़ा हैं, हमारे लोग तुम्हारे साथ खड़ा हैं। हम तो ये कहते हैं भैया, एक दो नहीं, पूरा गांव बौद्धमय हो जाए, पूरा गांव बौद्ध हो जाए। एक गांव नहीं, पूरा पंचायत बौद्ध हो जाए। एक पंचायत नहीं, नवादा जिला का सभी पंचायत बौद्ध हो जाए, पूरा जिला बौद्ध हो जाए, पूरा राज्य बौद्ध हो जाए, पूरा भारत बौद्ध हो जाए, बौद्धमय हो जाए, बौद्धमय हो जाए। बौद्ध धर्म कहने का मतलब, धर्म कहने का मतलब होता है संपूर्ण पूरा राष्ट्र। धर्म कहने का मतलब होता है एक संप्रदाय, दूसरा संप्रदाय, तीसरा संप्रदाय और एक दूसरे के विरोध में दंगा फसाद करने वाला एक धर्म। और धर्म पूरा राष्ट्र का प्रतीक है, तो पूरी मानवता का प्रतीक है। कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। हम लोग धर्म में शामिल हो जाएं और भारत एक राष्ट्र हो जाए और मानवतावादी हो जाए, पूरा मानव समान हो, जाति विहीन संरचना कायम हो जाए। और फिर हम लोग निरंतर एक राष्ट्र की कल्पना करें। और ये बौद्ध धर्म से ही है। आप बौद्ध धर्म हो गए तो हम तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। आप बौद्ध धर्म हो गए तो शहीद जगदेव प्रसाद हो गए। आप बौद्ध धर्म हो गए तो राम स्वरूप वर्मा हो गए। आप बौद्ध धर्म हो गए तो आपको दक्षिण भारत के नायक पेरियार रामास्वामी नायकर हो गए। आप बौद्ध हो गए तो सावित्रीबाई फूले हो गए, ज्योतिबा फूले हो गए। आपको संपूर्णता प्राप्त हो गई, आप एकाकार हो गए, आप बहुत बड़ा संबल बन गए। आपका समय आ गया शोषितों के द्वारा शोषितों के लिए शोषितों का राज्य कायम करने का। हम एक दूसरे से जाके ऐसे मिले कि जैसे एकाकार हो गए। ये पूरा भारत एकाकार हो जाएगा, पूरा राष्ट्र एकाकार हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, कहना बहुत है लेकिन नहीं कहूँगा। भागीरथ कुशवाहा ने एक बात कह दी कि जो कर्पूरी ठाकुर थे उन्होंने यह नहीं बोली कि 67 में जब शोषित की सरकार बनी थी और विंदेश्वरी प्रसाद जब मुख्यमंत्री बने थे, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, तो जगदेव प्रसाद सरकार में थे और उसने ऐसा काम किया 1.5 महीने की सरकार में कि पदहड़पो अभियान चलाया। उसने सत्ता परिवर्तन ही नहीं किया, व्यवस्था परिवर्तन कर डाला और पदहड़पो अभियान चलाया। और पदहड़पो अभियान चला करके शोषितों को, दलितों को, अमान्य रोटी को हक हिस्सा दिलाया, बड़े बड़े पदों पर उन्होंने विराजमान किया। तो ऐसा काम किया उस समय का चित्रण रघुराम शास्त्री करते हैं और कहते हैं, जब जब नदी नर्मदा गरजे और गरजे गंगा की धार, जगते गरजे जब भारत में, थर थर कांपे ला जनिंदार, डोले ला इंदिरा का शासन, भैया दिल्ली का दरबार, जाग गए शोषित का बेटा, कब लेगा अपना अधिकार, बिन अधिकार लिए न छोड़ी चाहे बहे खून की धार। ये सत्ता परिवर्तन था और व्यवस्था परिवर्तन। तो ये समझिए इस बात को। ताली कई बार मैंने मना किया कि प्रियजन आप लोग ताली नहीं बन जाइएगा, लोकसभा में ताली नहीं बजती है, परिनिर्माण दिवस में अगले वर्ष बजाइएगा, लेकिन आप लोगों ने नहीं माना। आप लोगों का भीतर भी ज्वार भाटा उठती है, ज्वार उठता है और ज्वार उठे तो उठा रहे, यही मैं कामना करता हूँ। और जय भीम, जय अंबेडकर, जय बुद्ध, जय ज्योतिबा फूले, जय जगदेव प्रसाद, जय राम स्वरूप वर्मा, जय पेरियार, जय साहू महाराज सिंह भारती, जय जय आप तमाम लोगों की जय कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जय जय।